क्या आप उस बालक को जानते हैं जिसके नाम मात्र से मुगल सेना के पैर कांप उठते थे? आज हम बात करेंगे उस महान वीर की, जिसे दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। नमस्कार मित्रों, अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम आगे चलकर भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। उस बालक का नाम था महाराणा प्रताप। हालांकि बचपन में उन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारा जाता था। कहा जाता है कि युवावस्था में उनकी लंबाई लगभग 7 फीट 5 इंच थी और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उन्हें देखकर ही दुश्मनों के मन में भय पैदा हो जाता था। राजपूताना की धरती पर जन्मा यह बालक आगे चलकर ऐसा योद्धा बना जिसके साहस और स्वाभिमान की गाथाएं आज भी पूरे भारत में गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। महाराणा प्रताप के पिता मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे और उनकी माता जयवंता बाई थी। उस समय मेवाड़ लगातार बाहरी आक्रमणों और राजनीतिक संघर्षों का सामना कर रहा था। ऐसे कठिन समय में जन्मे प्रताप बचपन से ही साहसी, निडर और स्वाभिमानी थे। बचपन से ही उन्हें शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया। कहा जाता है कि वे घंटों तक पहाड़ों और जंगलों में रहकर अपने शरीर और मन को मजबूत बनाते थे। कठिन परिस्थितियों में जीना और हर चुनौती का सामना करना उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। उस समय मेवाड़ राजस्थान का एक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर तथा आसपास के अनेक क्षेत्र शामिल थे। मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि राजपूती आन-बान और शान का प्रतीक माना जाता था। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। उस समय मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाने में लगा हुआ था। कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप की प्रमुख पत्नी अजबदे पंवार थी, जो हर कठिन परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रही। उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम थे, जिन्होंने आगे चलकर मेवाड़ की विरासत को संभाला। अकबर ने कई बार अपने दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा और उनसे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। उनके लिए स्वतंत्रता किसी भी कीमत से अधिक मूल्यवान थी। आखिरकार वह दिन आया जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। 18 जून 1576 को राजस्थान की हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। युद्ध अत्यंत भयंकर था और दोनों पक्षों के हजारों सैनिकों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी इतिहास का अमर नायक बन गया। युद्ध के दौरान चेतक ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए दुश्मन के हाथी पर छलांग लगा दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के बाद ही उसने अंतिम सांस ली। चेतक की वफादारी और वीरता आज भी लोगों को भावुक कर देती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपने परिवार और साथियों के साथ जंगलों तथा पहाड़ों में कठिन जीवन बिताना पड़ा। कई बार उनके परिवार को घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कठिन समय में उनके विश्वास पात्र मंत्री भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी। इस आर्थिक सहायता से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और संघर्ष का नया अध्याय शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों और किलों पर दोबारा अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने चवंड को अपनी नई राजधानी बनाया और एक बार फिर मेवाड़ को मजबूत बनाने का कार्य शुरू किया। उनका संघर्ष केवल भूमि के लिए नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए था। लगातार संघर्ष और कठिन जीवन के वर्षों बाद 19 जनवरी 1597 को चवंड में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। माना जाता है कि शिकार के दौरान भारी धनुष खींचते समय लगी आंतरिक चोटों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसने अंततः उनकी मृत्यु का रूप ले लिया। महाराणा प्रताप भले ही इस संसार से चले गए, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। वे आज भी साहस, त्याग, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रतीकों में गिने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि सदियों बाद भी महाराणा प्रताप का नाम पूरे भारत में गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है।